फ्रांस के शहर निस में मौजूद सोशल जनरल बैंक, जिसको कुछ चोरों ने एक मास्टर प्लान बनाकर लौटे लिया, इस बैंक में 20 टन वजनी दरवाजा, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूत टाइटेनियम से बना हुआ था, जिसकी वजह से उसको कभी न लौटने वाला बैंक कहा जाने लगा, जिसके कारण बैंक में सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं लगाया गया। 19 जुलाई 1976 को जब बैंक के स्टाफ बैंक में पहुंचने लगे, वो रोजमर्रा की तरह बैंक वोल्ट खोलने लगे, मगर वो खोल न पाए। एक बात बताता चलूं कि इतने भारी वजन के कारण कभी कभार फंस जाया करता था। उन्होंने कई बार कोशिश किए, मगर नाकाम रहे। उन्होंने बैंक वोल्ट बनाने वाली कंपनी से रब्ता किया और कुछ देर बाद एक्सपर्ट पहुंच गई। उन्होंने बैंक वोल्ट को खोलना शुरू कर दिया, मगर इस बार वो भी नाकाम रहे। अब बैंक में कस्टमर्स उन्हें लगे और बैंक में अफरा तफरी मच गई। अब मसला और भी सीरियस होता गया। 3 घंटे मशवरा करने के बाद ये तय पाया कि वो वॉल्ट में सुराख करके देखा जाए कि क्या मसला पेश आ रहा है। अब ड्रिल करके वॉल्ट में सुराख करने लगे। सुराख करने के बाद वो यह देखकर चौंक गए कि अंदर से किसी ने दरवाजे को वेल्ड करके बंद कर दिया है और वॉल्ट में अंदर हाने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब वॉल्ट के दीवार को तोड़कर अंदर जाने लगे। इन दीवार में लोहा लगा हुआ था। कुछ घंटों के बाद एक सुराख कर दिया गया, जिससे कि एक इंसान आसानी से अंदर जा सके। अंदर जाकर क्या देखते हैं कि बैंक वोल्ट को लूट लिया गया है। कुछ लोकर्स जमीन पर पड़े थे और कुछ लोकर्स को तोड़ा गया था, और दीवार पर चंद मशहूर अल्फाज लिखे हुए थे, विदाउट वायलेंस, विदाउट वेपन, विदाउट हेट। वॉल्ट में एक टनल पाया गया। चोरों ने सोने और पैसा लोकर तोड़कर ले गए थे। ये टनल सबसे बड़े सेवरेज लाइन से निकल रहा था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान 27 गैस सिलेंडर भी मिले, जिनसे उस चोरी को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस टनल में 1 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक वायर भी मिला। चोर 20 मिलियन से भी ज्यादा की लूट कर चुके थे। पुलिस ने कई महीने तलाश की, बैंक के स्टाफ से पूछताछ की, मगर कुछ भी मालूम न हो सका। पुलिस को आखिरकार एक ऐसा सबूत मिला जिससे उन चोरों को पकड़ा जा सकता था। चोरों के एक मेंबर ने अपने ही गर्लफ्रेंड के टीप देने पर पकड़ा गया, मगर उसने अपना मुंह बंद ही रखा। पुलिस ने अच्छी तरह से खातिरदारी की और उसने तोते की तरह सब कुछ बोल डाला। पुलिस के मुताबिक ये गैंग इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। पूछताछ के दौरान उसने एक शख्स का नाम बता दिया, उसके मुताबिक कि इस चोरी का मास्टरमाइंड अल्बर्ट स्पज्जारे, जो कि एक फोटोग्राफर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके आसपास के लोगों से पता चला कि यह बिल्कुल सीधा सादा इंसान है, जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। उसने पुलिस के सामने कबूल कर दिया कि उस चोरी का मास्टरमाइंड वो खुद है। इसके कहने के मुताबिक उसने बैंक में लोकर ले लिया था। इस नए सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने के लिए अपने ही लोकर में एक अलार्म रख दिया, जिसको शाम के लिए सेट कर लिया। अलार्म बजने पर जब कोई नहीं आया तो वो समझ गया कि इस बैंक में अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं। उसने शहर के नक्शे निकलवाए। उसने बैंक के पास सेवर्ज लाइन पर काम करना शुरू कर दिया। उसके कैलकुलेशन के मुताबिक 26 फुट का टनल खोदने के बाद वो टनल बैंक वॉल्ट में खुलेगा। वो ये काम अकेला नहीं कर सकता था। उसने शहर के एक गैंगस्टर को उस प्लान के बारे में बता दिया। गैंगस्टर ने काम करने के लिए कुछ लोग दे दिए। इस काम को करने में पूरे 3 महीने लग गए, क्योंकि इस काम को मशीन के बिना किया जा रहा था और ये काम सिर्फ शाम को ही करना जरूरी था, जिस वक्त बैंक में कोई मौजूद नहीं। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो बैंक वॉल्ट के अंदर घुस गए। चोरी करने के बाद उन्होंने दीवार पर यह लिख दिया। उसने अपने चोरी करने के प्लान को एक पेपर पर कोड वर्ड में लिख दिया, उसके कहने के मुताबिक कि वो ये पेपर सिर्फ कोर्ट में ही पेश करेगा, जिसको सिर्फ जज ही पढ़ सकता है। कोर्ट में ले जाने के बाद जज ने उसको अकेले एक कमरे में ले गया। अल्बर्ट ने वो पेपर जज को दे दिया। जज अभी वो पेपर देख ही रहा था कि अल्बर्ट कड़की से कूद कर एक बाइक, जो पहले से ही अल्बर्ट का इंतजार कर रहा था, बाइक पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस के लाख कोशिश करने के बावजूद वो फरार होने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसको आज तक नहीं देखा गया। 1999 में अल्बर्ट की मौत हो गई। उसके मां के कहने के मुताबिक उसकी बॉडी को किसी ने उसके घर के बाहर रख दिया था।